आज हम कक्षा 12 में मानव में निषेचन प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। दिए गए इस चित्र में अंडाणु की संरचना और शुक्राणु का प्रवेश दिखाया गया है। निषेचन से पहले हम अंडाणु की संरचना को समझते हैं। अंडाणु एक गोलाकार कोशिका है जो कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा तैयार होती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, अर्थात मनुष्य के अंडाणु में 23 गुणसूत्र होते हैं। साथ ही साथ इसमें एक और पोलर बॉडी भी दिखाई दे रही है जो कि काफ़ी छोटी है और निषेचन के योग्य नहीं होती है। ये छोटी सी रिड्यूस्ड कोशिका होती है। इसके चारों तरफ बाहर की ओर एक श्लेष्मिक और मोटा आवरण है जिसे जोना पेलुसिडा कहा जाता है। जोना पेलुसिडा के ठीक बाहर कोशिकीय स्तर है जो कि कोशिकाओं का बना हुआ है, चित्र में दिखाई दे रहा है। तो इस कोशिकीय स्तर को कहते हैं कोरोना रेडिएटा। जबकि सबसे अंदर की ओर अंडाणु का जितना भी साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, वो एक पतली सी झिल्ली द्वारा घिरा रहता है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब यदि शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश करना है तो सबसे पहले उसे कोरोना रेडिएटा को पार करना पड़ेगा, इसके बाद जोना पेलुसिडा को पार करना पड़ेगा और सबसे आखिरी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर स्पर्म प्रवेश कर पाएगा। अब इस वीडियो के माध्यम से निषेचन की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। मनुष्य में अंतः निषेचन होता है, अर्थात निषेचन की प्रक्रिया शरीर के अंदर होती है। कॉपुलेशन क्रिया के द्वारा पुरुष करोड़ों की संख्या में शुक्राणुओं को स्त्री के शरीर में छोड़ देता है। सभी शुक्राणु वेजाइना के थ्रू बॉडी के अंदर जाते हैं। इस घटना को इंसेमिनेशन कहते हैं। सभी स्पर्म गर्भाशय के सर्विक्स अर्थात गर्भाशयी मुख से होते हुए गर्भाशय के अंदर प्रवेश करते हैं और ये इस्थमस जो कि अंडवाहिनी नलिका का एक भाग है, उस भाग से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं जहां पहले से एक अंडाणु मौजूद होता है। शुक्राणु करोड़ों की संख्या में है जबकि अंडाणु सिर्फ एक है। ये सभी शुक्राणु अंडाणु से फ्यूजन की कोशिश करते हैं। फ्यूजन के समय अंडाणु अपनी सेकेंडरी oocyte अवस्था में आ जाता है और दो पोलर बॉडीज़ बनाता है। अंडाणु केवल 24 घंटे तक ही निषेचन योग्य रहता है। शुक्राणु सबसे पहले कोरोना रेडिएटा स्तर को पार करते हैं और अंदर पहुंचकर एक्रोसोम थैली फट जाती है। शुक्राणु की एक्रोसोम थैली से निकलने वाले लाइटिक एंजाइम जोना पेलुसिडा नामक स्तर में छिद्र बना देते हैं और शुक्राणु इसी छिद्र से होकर अंदर प्रवेश कर जाता है। सबसे अंदर की ओर एक पतली सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। शुक्राणु इसे भी पार कर लेता है। अंडाणु का केंद्रक अब पूरी तरह से निषेचन के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार तैयार केंद्रक को फीमेल प्रोन्यूक्लियस कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्रावित एंजाइम जोना पेलुसिडा के छिद्र को बंद कर देते हैं जिससे अन्य शुक्राणु छिद्र के माध्यम से अंदर प्रवेश नहीं कर पाते और केवल अंदर एक ही शुक्राणु प्रवेश कर पाता है। अब यह शुक्राणु पूरा केंद्रक के पास न जाकर केवल अपने केंद्रक को मादा केंद्रक के नज़दीक पहुंचाता है। जब नर और मादा दोनों ही केंद्रक फ्यूज हो जाते हैं, अर्थात अंडाणु और शुक्राणु दोनों के केंद्रक फ्यूज हो जाते हैं, तो उनमें उपस्थित जो गुणसूत्र हैं अगुणित, वो द्विगुणित हो जाते हैं और इस प्रकार एक द्विगुणित जायगोट का निर्माण होता है। इस पूरी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं।